जी। मैं रूबिन वधवा अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार में एज ए महासचिव जिम्मेवारी संभाले हुआ हूँ। हमारे परिवार में जो हमारे परिवार की स्थापना है, अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार की स्थापना हमने 13 जनवरी 2011 में की थी। और सबसे जो गर्व की बात है, अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक मंच है। और मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि यह जो हमारा परिवार है, अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार, ये सिरसा के साथ साथ पूरे हरियाणा में अरोड़ा समाज की एक सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें आज जो हमारे परिवारों की संख्या है, हमारे सदस्य जो हैं वो 1790 हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर सदस्यों को परिवार के साथ क्लब किया जाए, परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए उनके साथ, आजकल जो हमारे परिवार हैं उनको हम मोस्टली मान के चलते हैं कि 4 सदस्य एक फैमिली में होते हैं। हमारे साथ 1790 सदस्य जुड़े हुए हैं। अगर उनकी 4 फैमिली मेंबर उनके साथ जोड़े जाएं तो लगभग 7000 के करीब हमारे परिवार के जो सदस्य हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे परिवार ने बहुत सारे समाज के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, जो हमारे परिवार के अध्यक्ष महोदय आप सबके बीच में रखेंगे, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार हर तरह से अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है। अपने जो उद्देश्य थे उनको पूरा कर रहा है। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं, आपके समक्ष मैं उनका परिचय आप सबसे करवाना चाहूँगा। मेरे साथ हमारे अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश अरोड़ा जी हमारे बीच में इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र कटारिया जी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे परिवार के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार सतवीर सिंह नमीजा जी, हमारे परिवार के प्रेस प्रवक्ता व वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनलाल जी चिलाना जी, और हमारे परिवार के अध्यक्ष माननीय बीबी अलावादी जी भी हमारे साथ हैं। हमारे परिवार के सेक्रेटरी जनरल सतीश सचदेवा जी, हमारे परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव मुंजाल जी, और हमारे परिवार के युवा विंग इकाई के अध्यक्ष वरुण छाबड़ा जी हमारे बीच में बैठे हुए मौजूद हैं। और मैं अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार के मंच के माध्यम से आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारा मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का था, वो ये था कि जो मृत्यु भोज है उस पर अनावश्यक जो खर्च है उस पर हम अंकुश लगाना चाह रहे हैं। अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार की एक पहल है कि जो मृत्यु भोज पर अनावश्यक खर्च है उसको सीमित किया जाए, उसको कम किया जाए, ताकि अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार के जो जुड़े हुए सदस्य हैं और अरोड़ा समाज के जो सदस्य हैं वो खर्च को सीमित कर सकें और ज़्यादा खर्च ना करते हुए मृत्यु भोज को लिमिटेड किया जाए। उस पहल को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हमारे परिवार के अध्यक्ष बीवी अलावादी जी आप सबके सामने अपनी बात रखेंगे, परिवार क्या क्या कार्य कर रहा है और किस उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की गई है, उसके बारे में अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सभी जो प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सब लोग पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार अपने जब से ये अस्तित्व में आया है तब से हम लोग अपने समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, या हमारे उत्थान के लिए जितने भी कार्य हैं वो सारे किए जा रहे हैं। हमने जब स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे साथ यहाँ सिरसा के 42 डॉक्टर्स हैं जो सभी के सभी 20 हॉस्पिटल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने अरोड़ा परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक मेडिकल कार्ड जारी किया है। वो सदस्य उस मेडिकल कार्ड से किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको एक विशेष रियायत मिलती है, हर एक चीज़ में वरीयता भी दी जाती है और उनको रियायत भी दी जाती है। इसी प्रकार हमने एक हेल्पलाइन हमने जारी की है जो कि पूरे देश में हमारे अरोड़ा समाज के किसी भी सदस्य को अगर कोई भी समस्या आती है तो वो इमरजेंसी में वो कॉल करता है तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर उस तक वो सुविधा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा धर्मशाला का निर्माण हमारे समाज की बहुत बड़ी डिमांड थी, जिसको हमने पूरा कराया है। उसका निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अरोड़वंश चौक की हालत और मदला डिंगरा चौक की हालत ख़राब थी, उसको हमने काफ़ी सुधार किया है।
साथ में हमने विभाजन विभीषिका स्मृति पार्क का निर्माण जो प्रगति पे है उसका भी शीघ्र हम उद्घाटन कर देंगे। जो वहाँ हमारे रोडवंश चौक पर जो रोटी बैंक बना है उसका जो कब्जा था वो भी जल्दी से जल्दी वो हटने वाला है। तो ये कार्य हमने किए हैं। इसके अलावा इस साल जो नया शैक्षणिक सत्र आएगा इसमें हम लोग 20 बच्चों को हम पढ़ाई का खर्चा जो है, पढ़ाई वर्दी किताबें, उनका खर्चा अरोड़ा परिवार वहन करेगा। इसी प्रकार कोई भी किसी हमारी ज़रूरतमंद बेटी की शादी की बात होगी तो उसमें भी हम यथासंभव जो आर्थिक सहयोग हम देते रहे हैं और इस साल भी हम लगभग 5 कन्याओं की शादी का इस बार हमारा विचार है कि उनकी कन्याओं की शादी में हम अपना सहयोग देंगे। इसी प्रकार बच्चों के रोज़गार के लिए भी हमने एक विंग गठित की है। उसमें लगभग प्राइवेट सेक्टर में हमने लगभग 180 बच्चों को अब तक रोज़गार दिलवाया है। और कैरियर काउंसलिंग के लिए जो बच्चे हमारे कैरियर काउंसलिंग के प्रति जिनको समस्या आती है उनके लिए भी सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। एक सेमिनार हम कर चुके हैं और 1 अप्रैल के बाद लगातार ये सेमिनार आयोजित किए जाएंगे ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको अपने कैरियर किस तरह से चुनना है उसको वो कर सकें। इन सारी बातों के अलावा जो आज विशेष बात जिसमें आपको हमने आमंत्रित किया है उसमें ये था कि हमारे यहाँ एक जो परंपरा थी, जो कभी बहुत अच्छी परंपरा थी, वो आज कुरीति बन गई है। आपने देखा होगा मृत्यु भोज पर हमारे समाज में ये देखा देखी एक दूसरे का दिखावा करते हुए उन्होंने मृत्यु भोज पर अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दिया। तो हमें कई बार महसूस होता है और जो सामान्य अरोड़ा परिवार के जो परिवार हैं उनको जाकर लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता है और कई बार हमारे पास लोग आते हैं वो इन कर्ज में फंस चुके हैं। उस पे उनको मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक सलाहकार बोर्ड की मीटिंग डॉक्टर आशीष खुराना के फार्म हाउस पे हमने की थी। उसमें शहर के हमारे सभी अरोड़ा समाज के जो साथी थे वो मौजूद थे। उसमें हमने ये निर्णय लिया कि हम इसको 4 चरणों में मृत्यु भोज पर अंकुश लगाएंगे। उसका पहला चरण हमने शुरू किया है कि हमारे से संबंध जो लगभग 1790 परिवार हैं उनमें से कोई भी परिवार किसी भी सूरत में जब स्थानीय मृत्यु भोज होगा उसमें वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये हमने निर्णय लिया है। जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में हम लोगों का प्रयास है कि जो अरोड़ा परिवार के हमारे साथी हैं वो अपने यहाँ अगर उनके यहाँ कोई ऐसा दुखद होता है तो उसको मृत्यु भोज को सीमित करेंगे। तीसरे स्टेप में हमारा ये होगा कि जब शमशान घाट पे जब जो आचार्य है वो बोलता है कि मृत्यु भोज इस डेट को आपका वहाँ होगा तो वहीं पर वो अनाउंस करेगा कि मृत्यु भोज जो है वो वहाँ स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए ही भोजन की व्यवस्था रहेगी। और चौथे चरण में हम पूर्ण रूप से सभी धर्मशालाओं में सभी गुरुद्वारों को ये हम आग्रह करेंगे कि वो किसी सूरत में जो हम उसमें बताएंगे उससे ज़्यादा वो लंगर की कोई व्यवस्था ना करें, क्योंकि इसके लिए एक हमने हाई पावर कमेटी अपने समाज की बनाई है। वो इन 4 चरणों में इसको लागू करने का अपना जो निर्णय है वो समयबद्ध तरीके से करेगी। हम ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर 2023 में हम इन सारे चरणों को पार करके और मृत्यु भोज पर हम इसको अंकुश लगा सकें। सर, हाई पावर कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन लोग उसमें शामिल? इसमें वीरबान मेहता जी, अमीर चावला जी, श्याम बजाज जी, भूपेश मेहता जी और डॉक्टर प्रवीण अरोड़ा, ये हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। ये इन 4 चरणों में इस पे करेगी और उसको लागू जो है अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार करेगा। तो किस तरह लागू किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी सर? रणनीति हमारी ये है कि सबसे पहले होता है कि जागरूक करना। इसके लिए पंफलेट छपाए जाएंगे, जगह जगह बैनर्स लगाए जाएंगे, धर्मशालाओं में गुरुद्वारों में जो नियम होंगे वो लगाए जाएंगे। कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज, क्या वजह मानते हैं, किस तरह बनी, क्यों इसका परिवर्तन? हमारी परंपरा थी कि कोई भी जब मृत्यु होती थी तो एक भोजन की व्यवस्था की जाती थी। भोजन सामान्य रूप से होता था दाल, रोटी और अचार, लेकिन वो धीरे धीरे इस परंपरा ने एक विकृति का रूप ले लिया, एक कुरीति का रूप ले लिया। आज हमारे पास जब हमारे समाज के लोग आते हैं और बताते हैं कि उनके ऊपर आज 5 लाख का कर्जा हो गया, क्योंकि मैं बैंक कर रहा हूँ, मेरे पास
कितने लोग आते थे जो आके ये कहते थे कि मुझे लोन चाहिए क्योंकि मेरे फादर पे कैंसर पे इतने पैसे लग गए, अब मृत्यु भोज पे इतने पैसे लग गए। तो मेरे पास वो अप्रोच करते थे पर्सनल लोन के लिए जो कि हाई रेट पे होता था। और लोगों को हम आड़ती हमारे मित्र हैं, उनसे हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि उनके यहाँ ऐसे जब डेथ हुई तो उनको इतने पैसे उन्होंने हमारे से उधार लिए। तो ये परंपरा जो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, और ना ही कोई आनंद से कोई ऐसा आनंद का वहाँ सूचक होता है कि हम वहाँ अगर कोई मृत्यु भोजन पे इतनी बड़ी व्यवस्था करें और वहाँ कोई अच्छा लगता हो किसी को, ऐसा भी हमें कहीं महसूस नहीं हुआ। सर पहले भी कई संस्थाओं द्वारा इस तरह की पहल की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुसार धीरे धीरे ठंडे बस्ते में वो चलेगी। क्या मान के चला जाए कि कितना आगे तक आप मान के चल रहे हैं? अखिल भारतीय अरोड़ा एकता परिवार ने अब तक जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, हमारा सक्सेस रेट 100% है। हमने जितने भी कार्य हाथ में लिए हैं, क्योंकि हम उसकी पहले बैकग्राउंड बनाते हैं, उसका पूरी रणनीति बनाते हैं, पूरी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम नियम लागू करते हैं। अब ये जो नियम है ये सख्ती से लागू होगा। अरोड़ा परिवार के जो 1790 हमारे सदस्य हैं वो किसी भी मृत्यु भोज पर लोकल लेवल पर कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो मृत्यु भोज बंद करवाने को लेकर आपका प्रयास नहीं होना? नहीं, बंद नहीं कराया जा सकता, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्होंने भी भोजन करना होता है, भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आडंबर ना लगे, हमें ना लगे कि वो एक अनावश्यक खर्च परिवारों पे ना आए। अभी हमारी जो शाखाएं हैं वो हमारी हिसार में भी शाखा है, कालांवाली में है, डबवाली में है। ये जो सूचना है ये हमारे वहाँ भी साथियों के पास जाएगी और वहाँ भी लागू होगी। हम इसको कोशिश हमारी है कि अखिल भारतीय स्तर पर इसको हम लागू करें।